तो आज हम जानेंगे ग्रामर के अगले टॉपिक जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे शब्दों के प्रकार। ये शब्दों के प्रकार क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं लेटरों को मिलकर के वर्ड बनाएंगे तो a combination of a meaningful combination of letters is called word। a meaningful combination of letters is called word। तो टाइप्स ऑफ वर्ड या फिर इसी को दूसरे नाम से परिचित कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के प्रकार, शब्द के भेद। इसमें क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे बोला जाए कि राम इज ए बॉय, इस तरीके के सेंटेंस को आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। राम किसी लड़के का नाम है, बॉय भी किसी जाति का बोध करा रहा है, इज एक अलग सा वर्ड है। तो इन सभी वर्ड को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। इनका कुछ कुछ नाम होगा, इसको बोलेंगे नेम और इसको बोलेंगे नेम। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये किसी चीज का हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएंगे आर्टिकल। ये क्या चीज होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी सेंटेंस के बारे में, जैसे हम 4 प्रकार के वर्ड को देख लिए हैं, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई प्रकार से वर्ड होते हैं। तो उन वर्ड को हम जानते हैं कौन कौन से वर्ड होते। तो इस कड़ी में सेंटेंस को बनाने के लिए हमको अलग अलग प्रकार से वर्ड मिलते हैं। जिन वर्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे तो हमारे पास मिलेंगे कुछ 8 प्रकार के वर्ड। कितने? 8 प्रकार से वर्ड मिलेंगे, जिसको बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में कुछ ये 8 प्रकार से आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा, ये 8 क्या चीज होते हैं, इनको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें एक एक वर्ड में, तो नाउन का मतलब होता है, हिंदी भी जान लेते हैं, संज्ञा, जिसको एक वर्ड में डिफाइन करें कि दुनिया का कोई भी चीज है, यही हमारे सामने है तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन। यानी किसी भी दुनिया की, मतलब हर एक वस्तु को, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इस चीज का कुछ न कुछ नाम होगा, जिसको बोलते हैं मार्कर। ये चीज जो हिल रहा है इसको कुछ न कुछ बोलते हैं, जिसको बोलेंगे हैंड। आप जिस चीज में देख रहे हैं इसको बोलेंगे मोबाइल। तो दुनिया का हर एक चीज अपने आसपास देखेंगे, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। जिसका कोई नाम भी नहीं होगा उसका भी कुछ न कुछ नाम होगा। जैसे एक चीज बोला जाता है, दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका कोई नहीं है, यानी जिसका कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है, मतलब नाम हर एक किसी का कुछ न कुछ होता है, तो उसको बोलेंगे नाउन। ठीक, अगला उसी प्रकार से, क्या किसी कंपनी में मान लो नाउन काम करने के लिए लग गया है, तो नाउन जितना दिन काम करने जाएगा उतना दिन अच्छा है। मान लो एक आध दिन वो बीमार पड़ गया तो काम करने नहीं गया, तो उसके जगह पर जो कोई भी बंदा काम करने जाएगा उसी को बोलेंगे नाउन, यानी इसका जुड़वा भाई हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन। तो जो इसको बोल रहे हैं सर्व नाम, तो जो नेम को रिप्लेस कर दे, जो नेम को रिप्लेस कर दे, PLACE, नेम को रिप्लेस कर दे, तो उसको बोलेंगे नाउन। जैसे बोल दिया जाए सोहन रोज जाया करता था, सोहन के जगह बोलिए तुम रोज जाया करते हो, तो सोहन की जगह पर जो वर्ड यूज होगा उसको बोलेंगे प्रोनाउन। इन सभी के बारे में डीपली पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या होता है। तो एडजेक्टिव मतलब जैसा कि होता है, हिंदी में तो जानते ही हैं, इसका मतलब होगा विशेषण।
ठीक, इसका मतलब होगा विशेषण। विशेषण क्या होता है, तो किसी भी चीज के बारे में हमको बताना होगा, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। तो जैसे हम बोले मोबाइल बहुत अच्छा है, हम बहुत लंबे हैं, तुम बहुत नाटे हो, तो उसके बारे में जो क्वालिटी बताए उसको बोलेंगे हमारा एडजेक्टिव नाउन। तो इसको क्या बोलेंगे, क्वालिफाई, QUALIFI, ये क्वालिफाई करे या फिर इसके बारे में डिस्क्राइब करे। तो डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे, उन सभी को बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक, जैसे अच्छा इन सभी के बारे में देख लेते हैं। जैसे बात करें तो एग्जाम्पल में नाउन जैसे हो गया रोहन, सोहन, सीता, ETC। अच्छा ये क्या हो गए, किसी भी चीज के नाम हो गए। लेकिन इन्हीं नाम के जगह पे जब हम यूज करने लगेंगे किस चीज का, जैसे रोहन के जगह पे किसी दिन रोहन ने आया तो बोल दिए ही डज नॉट, या फिर यू डज नॉट। सीता के जगह बोल दिए सी, तो ये सभी हो जाएंगे उसके जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन, तो ये सब हो जाएंगे प्रोनाउन। या फिर सोहन, मोहन, रोहन, या फिर नाउन के जगह पे आने वाले प्रोनाउन को जिस वर्ड के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे, जैसे सोहन कैसा लड़का है, तो सोहन इज ए टॉल बॉय, सोहन इज ए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये सब जो वर्ड आएंगे ये हमारे आएंगे एडजेक्टिव के अंतर। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो आगे हमारा आएगा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक, क्रिया मतलब क्या बोलेंगे, कोई एक्शन होगा, कोई न कोई वर्क होगा जो किसी वर्क के बारे में डिस्क्राइब करे। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, चलना, घूमना, देखना, ये सभी वर्ड आएंगे तो इनको हम बोलेंगे वर्ब होंगे। इसके अतिरिक्त भी कई चीज होती हैं जिनको वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे वर्ब। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को, नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो ऐसे ही एडवर्ब जो होता है वो हमारा विशेषण बताता है, लेकिन अपने शब्द के साथ जुड़ने वाले वर्ड का। मतलब ये क्रिया का विशेषण बताता है, तो जो यहाँ पे क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन और प्रोनाउन को, ये भी वही चीज काम करेगा। QUALIFIES, ये भी क्वालिफाई करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा या फिर डिस्क्राइब करेगा, लेकिन किसको, अपने वाले ऊपर वाले वर्ब को। तो एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारे हो गए पांच पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे मिलेगा हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब, पोजीशन मतलब होता है कोई स्थिति, तो कोई स्थिति, उससे प्री मतलब पहले, तो जो कोई स्थिति से पहले यूज हो जाए। प्रीपोजिशन मतलब संबंध, संबंध बोधक। इसका मतलब क्या होगा, जो किसी पोजीशन से पहले यूज हो जाए, यानी यूज बिफोर नाउन, जो किसी नाउन से पहले यूज हो जाए उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ETC, ये सभी वर्ड आ जाएंगे प्रीपोजिशन के अंतर्गत। ठीक, इन प्रीपोजिशन के बाद हम आगे देखेंगे कंजक्शन क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक, एक जोड़ने का काम करता है, संयोजक, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक पार्ट ऑफ स्पीच। इसका क्या काम होता है, ज्वाइन करता है। क्या करता है, ज्वाइन करता है दो अलग अलग सेंटेंस को। जैसे बोलेंगे दिस इज ए बॉय ही जंप्ड इनटू द रिवर, दिस इज ए बॉय ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी यह लड़का है वह नदी में कूदता है। इस चीज को दोनों को एक साथ ज्वाइन करना चाहें तो दिस इज ए बॉय हु जंप्ड इन द रिवर, यह वही लड़का है जो नदी में कूदता है। तो इस चीज को जोड़ने के लिए दैट ज्वाइंस
टू अदर सेंटेंस। जो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं कंजक्शन वर्ड। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? तो जो विस्मयादि बोधक वाले शब्द होते हैं, जो विस्मयादि बोधक वाले मतलब आश्चर्यचकित हो जाने वाली चीजें, जैसे अचानक कोई चीज देख करके घबरा जाएंगे। जैसे बोल दिया जाए कि कोई डेथ हो गया, तो ओ माय गॉड ही वाज डेड, यानी ईश्वर से प्रेयर करने लगते हो कि क्या ईश्वर वो चला गया। तो ओह हो रहा, ये सभी वर्ड आने वाले होते हैं, इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरीके से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ छोटे से ब्यौरे में खत्म होता है। अब आगे हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग पड़ेगा नाउन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है और कंजक्शन क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम आपको एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। नाउन बताएंगे, प्रोनाउन बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे। अच्छा, आखिर ये सब क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।